तो कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां हमने उसे छोड़ा था। दो बच्चे, एक अनजानी दुनिया में, सिर्फ एक दूसरे के सहारे। उनका सफर अब एक नए मोड़ पर है। आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन ये कोई आम सुबह नहीं है। कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सपने से। एक ऐसा सपना जो शायद आने वाले खतरे का इशारा दे रहा है। जरा सोचिए, चारों तरफ घना अंधेरा, और उस अंधेरे में वो लड़का बिल्कुल अकेला है। एक ऐसा अकेलापन, एक ऐसी उलझन जहां कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा। और ये सपना ये और भी ज्यादा डरावना और कंफ्यूजिंग होता जाता है। इस गहरे सन्नाटे में कुछ परछाइयां दिखती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। एक अजीब सा माहौल है। और फिर ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही हो। वो लड़का उस गहरे काले भंवर में समा जाता है और सब कुछ खत्म। या शायद नहीं। तभी अचानक लड़के की आंख खुल जाती है। वो भयानक सपना टूट चुका है। वो अपने आप को एक शांत सुबह में पाता है। लड़की उसके पास ही सो रही है और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। उस डरावने सपने के बाद अब कहानी में थोड़ी गर्मजोशी और उम्मीद आती है। इन बच्चों को अपनी मुश्किलों से भरी जिंदगी में आखिरकार खुशी का एक छोटा सा प्यारा सा पल मिलता है। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे दोनों मिलकर काम करते हैं और उन्हें एक छोटी सी कामयाबी मिलती है। ये सिर्फ एक शिकार नहीं है, ये उनके टीम वर्क और उस पर मिले गर्व का एक बहुत ही खास पल है। तारों से भरे आसमान के नीचे, जलती हुई आग के पास दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। ये पल उन्हें सुरक्षा, गर्माहट और अपनेपन का एहसास कराता है, बिल्कुल घर जैसा। कहते हैं ना, कभी कभी सबसे छोटी छोटी चीजें ही सबसे बड़ी खुशियां दे जाती हैं। उन्हें कुछ जामुन मिल जाते हैं और ये उनके लिए सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ हंसने खिलने का एक और बहाना बन जाता है। और ये देखिए, लड़के का एक मजेदार पल, वो एक कांटे को अपनी नाक पर रखकर गैंडा होने का नाटक कर रहा है। ये दिखाता है कि इतने मुश्किल हालातों के बावजूद उनके अंदर की मासूमियत अभी भी जिंदा है। लेकिन उनकी दुनिया में ये शांति शीशे की तरह नाजुक है। और अब आसमान का रंग बदल रहा है। ये एक इशारा है कि खुशी का ये दौर शायद ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला। लड़के और लड़की ने कामना की कि ये पल हमेशा के लिए बना रहे। वो बस यही चाहते थे कि ये पल कभी खत्म ना हो। ये उनकी उस गहरी इच्छा को दिखाता है कि उन्हें बस थोड़ी सी सुरक्षा चाहिए, थोड़ी सी स्थिरता। लेकिन क्या ये इच्छा पूरी होगी? और ठीक उसी वक्त जब वो ये सोच रहे होते हैं, बारिश की पहली बूंदें जमीन पर गिरने लगती हैं। ये एक बदलाव की शुरुआत है, एक ऐसा बदलाव जो सब कुछ तबाह कर सकता है। तेज बारिश की वजह से वो दोनों अपने छोटे से टेंट में कैद हो जाते हैं। जो जगह कल तक उन्हें महफूज लग रही थी, आज वही एक जेल जैसी लगने लगी है। और अब कहानी में एक और बड़ी चुनौती आती है। लड़का बीमार पड़ गया है और अब उनकी बेबसी बहुत ही खतरनाक तरीके से सामने आने वाली है। लड़का तेज बुखार में तप रहा है, दर्द से कराह रहा है, और लड़की, वो पूरी चिंता के साथ उसकी देखभाल कर रही है। उसकी हर कोशिश में एक घबराहट है, एक डर साफ नजर आ रहा है। इसके बाद लड़की अपनी सारी हिम्मत जुटाती है और जंगल में उसके लिए जामुन खोजने निकल पड़ती है। हाँ, उसके चेहरे पर डर है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अपने दोस्त को बचाने का इरादा है। पर अफसोस, उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। लड़का इतना ज्यादा कमजोर है कि वो कुछ खा ही नहीं पाता। ये एक बहुत ही दिल तोड़ने वाला पल है जो हमें दिखाता है कि वो दोनों कितने अकेले और बेबस हैं। लड़की के चेहरे पर आंसू हैं, वो उसे इस हाल में देख नहीं पा रही है और बस धीरे से कहती है, नहीं नहीं। उससे खोने का डर अब उस पर पूरी तरह से हावी हो चुका है। और ठीक उसी वक्त जब लगता है कि इससे बुरा और क्या हो सकता है, तूफान अपने साथ एक बिन बुलाया मेहमान ले आता है। उनकी अंदरूनी तकलीफ का सामना अब एक भयानक बाहरी खतरे से होने वाला है। तो सवाल ये है, अपने इस छोटे से ठिकाने में क्या वो सच में महफूज है? अंधेरे में से दो चमकती हुई आंखें और गुर्राते हुए दांत दिखाई देते हैं। ये एक भेड़िया है और कहानी हमें ठीक इसी मोड़ पर लाकर छोड़ देती है जहां खतरा उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुका है।